अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नई उमंग टीवी के साथ आपकी होस्ट फारिया रब्बानी। आज हम मौजूद हैं जिना बाग में और जानते हैं यहाँ पे लोग क्या करने आए हैं और उनसे मजे मजे के सवालात और बातें करते हैं। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलाइका। क्या करती है आप? मैं फॉर्म डी कर रही हूँ। फॉर्म डी करिए। कहाँ से? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ देते हैं, आपका दिमाग कितना तेज चलता है, ठीक है? वो कौन सी चीज है जिसे जितना भी खा ले पेट नहीं भरता? पेट नहीं भरता? हाँ जी। क्या? हवा? हवा खा तो नहीं सकते। जाती तो है ना अंदर। नहीं। खाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता। हेल्प करें, कोई हिंट दें। हिंट नहीं ना देनी, हिंट देंगे पता चल जाएगा। मेरे तो ज़हन में नहीं आ नहीं रहा। पता। चलिए कोई बात नहीं। कोई आप शायरी सुनाना चाहें, कोई लतीफा, एनीथिंग, कोई बुक रिकमेंडेशन करना चाहिए? हाँ, मेरा भी चैनल है पोइट्री का। पोइट्री का? हाँ जी, माला रूबी के नाम से। सिर्फ पोइट्री नहीं है, उसमें उर्दू से रिलेटेड चीजें हैं। तो अभी फिलहाल तो मेरे पास नहीं है कुछ सुनाने को, लेकिन आप वो विजिट जरूर कर सकते पोइट्री का शौक है आपको? हैं। हाँ, थोड़ा बहुत। कोई लतीफा, कोई मैसेज, कुछ भी नहीं? नहीं। एनीथिंग। कोई अच्छी बात, ये जगह अच्छी है, यहाँ पे घूमने आए। ये तो फैमिली के लिए अच्छी है ये जगह। हाँ, और झूले लें। एज का ना वो सोचेंगे मेरी एज ज्यादा होगी और मैं झूले नहीं ले सकता या ले सकती। जिस दिल तो बच्चा है जी। दिल बच्चा है, इंजॉय करें जहाँ पे। ऐसा ही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? माहा। जी, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। आपसे एक सवाल पूछूं, जी उसका जवाब देंगी? जी बताएं। वो कौन सी चीज है जिससे जितना भी खा ले पेट नहीं भरता? खा ले। हाँ जी। सबर। नहीं, चलिए आप बता दे कुछ। वो तो आपको वीडियो के एंड पे पता चलेगा। चले कोई लतीफा सुनाना चाहिए या कोई रेसिपी बताना चाहिए व्यूअर्स के लिए, कोई भी शायरी या एनीथिंग? बस एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि सबर करना बहुत आसान है, सबर कर ले। वो बात बात पे हम कह देते हैं जी सबर करे सबर, लेकिन ये हम लफ्ज तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको जो बर्दाश्त कर रहा होता है ना उसी को पता होता है कि सबर क्या चीज है। ठीक है ना। हम कह लेते हैं कि हाँ जी चलें कोई बात नहीं, सबर करे, ये नुकसान हो गया सबर करे। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला आपको इसका नेमल बदल दे, हमें ये दुआ करनी चाहिए कि नेमल बदल दे। सबर बहुत बड़ा लफ्ज है और ये बहुत तकलीफ में किया जा सकता है, जिसका कोई नेमल बदल नहीं होता। छोटी छोटी चीजों पे, छोटी छोटी बातों के नुकसान पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि सबर करें। सबर सिर्फ उस पे कर सकते हैं जैसे कि खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए या कोई ऐसा नुकसान जो रिकवर नहीं हो सकता। तो हमें ये इस चीज से अवॉइड करना चाहिए कि हम दूसरों को सब्र की तलकीन ना करें, बल्कि उनको दुआ दें कि अल्लाह ताला इसको आपको इसका नेमल बदल दे या कोई इसका अजर दे। आमीन। बहुत अच्छी आपने बात की है। थैंक यू। मैं जॉब करता हूँ क्या जॉब करते हैं? मेडिसिन कंपनी में। यहाँ क्यों आए हैं? मैं बस यहाँ पे तितलियों को देखने आया था, तितलियों को देखने? मतलब बटरफ्लाइज को। बटरफ्लाइज को? चलिए आपसे एक सवाल पूछती हूँ, देखते हैं आपको जवाब आता है या नहीं आता। वो कौन सी चीज है जिसे जितना भी खा ले पेट नहीं भरता? वो कौन सी चीज है जिसको जितना भी खा ले? हराम। हराम? आप हराम हराम चीज। हराम चीज से पेट नहीं भरता? नहीं, लेकिन ये आंसर नहीं है। वैसे ये आंसर बन सकता है, लेकिन जो देखिए बन बन सकता है लेकिन ये है नहीं। आपने सोचा खाने उसको लाइक छोड़ दें, लेकिन मैं भी तो जो कह रहा हूँ वो भी ठीक है ना। वो बात भी ठीक है, लेकिन मेजोरिटी का जो ओपिनियन है वो आपको पता है डेमोक्रेसी में मैटर करता है। चले कोई लतीफा सुनाना चाहे, कोई शायरी, कोई सॉन्ग, एनीथिंग सुना दें फिर। सुना दे। पश्तो पश्तो स्पीकिंग है तो फिर पश्तो में सुना दे। पश्तो में नहीं, उर्दू में सुनाता हूँ। पश्तो सुना दे, खैर है। थोड़ी थोड़ी समझ ही लेंगे हम भी। लोग आपकी सूरत और सीरत पे मरते होंगे, हमें तो आपके सह से भी प्यार है। हो गए। अच्छा है, नाइस, ये शुक्रिया। मेरा अपना बनाया हुआ। खुद भी शायरी करते हैं? करता नहीं, वैसे ही उस दिन गुजर रहा था तो रास्ते में जाते जाते मेरा अपना साया देख के मुझे याद ये अपने लिए आपने लिखा शेर? नहीं लिखा, तो मतलब कि लिखा नहीं, वैसे याद आ गया, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने आपको डेडिकेट कर दिया। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? यास्रा। क्या पढ़ रही हैं? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर। तो शौक से किया या घर वालों की तरफ से? नो, इट्स
शौक। लिटरेचर में इंटरेस्ट है, किताबें भी पढ़ती होंगी? या किस तरह की किताबें पढ़ती हैं? नॉवेल्स एंड फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एंड जब आप लिटरेचर के स्टूडेंट होते हो तो आपको कोई स्पेसिफिक माइंडसेट नहीं होता, यू हैव टू रीड एवरीथिंग। एवरीथिंग। या ठीक है, कोई आप जोक सुनाना चाहें, कुछ इंग्लिश आपने बुक्स पढ़ी है, कोई बात, कोई बुक अच्छी लगी हो, रिकमेंडेशन करना चाहें? हाँ, joke, I'm not a humorous person at all. So yeah, I would like to recommend some writers. सबसे पहले तो my favorite writer is Oscar Wilde. His novel The Picture of Dorian Gray I would like to recommend everyone must read it. And yeah, पाकिस्तान में तालीम का फुकदान तो एक मसला है, जी ऐसे ही है। लिटरेचर का फुकदान भी है। मतलब people over here they don't read. तो I would say कि आप साल में चाहे एक नोवेल ही पढ़ें, एक किताब पढ़ें, बट पढ़े जरूर। तो आपको क्यों लगता है कि इस तरह किताबों की तरफ क्यों नहीं आ रहे लोग? मोबाइल स्क्रीन ज्यादा हो गई है या क्या? हमारे यहाँ किताबों की तरफ लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमारे यहाँ जो लिटरेचर था वो आम हो ही नहीं सका। शोरा थे, हमने शायरी की, मगर वो एक खास अरसे तक शायरी रही और उसके बाद ख़त्म हो गई वो शायरी। उसके बाद जब हमारे पास पॉलिटिकल, हमारे पास यहाँ रेवोल्यूशंस आई, हमारे पास फ्रीडम आया, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद जो लोगों के रुझानात थे, खासकर कॉमन पीपल के, वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं उन लोगों से जिनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मैसर होती हैं कि वो जाएं अपनी ज़िंदगी का वक्त निकालें और बैठ के कुछ पढ़ें, किताब खोल के पढ़ें। तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट द टेक्नोलॉजी, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ माइंडसेट कि बुक्स विल वोंट पे अस बैक, दैट्स इट। तो आपको ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ होना चाहिए? जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान में लाइब्रेरीज का भी बहुत ज्यादा फुकदान है, मतलब कि अगर लाइब्रेरीज हैं अभी तो उनकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं कि इतनी एजुकेशन लेवल होने चाहिए, इतना ये चीजें होनी चाहिए तो आपको लाइब्रेरी के अंदर आने दिया जाएगा। जबकि हम अब्रॉड में देखते हैं कि जगह जगह लाइब्रेरीज हैं, मतलब कि शायद इससे इम्पोर्टेंस पता चल रही है कि स्टेट लेवल पे इम्पोर्टेंस नहीं आप है। ये क्वेश्चन अप कर रही हैं, मी एंड माय फ्रेंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग सेम थिंग के हम ओल्ड अनारकली जाते हैं तो देयर आर 4 to 5 डिफरेंट बुक स्टोर्स जो हम लोग दोनों ने इकट्ठे डिस्कवर किए हैं। एंड शी एंड आई वर लाइक व्हाई देयर आर नॉट सो मेनी लाइब्रेरीज एज मच एज देयर आर इन अब्रॉड। वहाँ तो हर स्ट्रीट कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा बुक नोक मिल जाता है, पीपल आर सिटिंग यहाँ पे ढूंढना पड़ता है। एग्जैक्टली, वी हैव टू कम एंड सी। मैं बुक्स लेने जाती हूँ, इसको पता है, मेरे साथ अक्सर यही होती है, एंड आई हैव टू लिटरली टेल देम कि दिस इज द राइटर। इंडियन राइटर्स यहाँ मौजूद नहीं है, या रशियन राइटर, यहाँ हमारे पास रशियन लिटरेचर मौजूद नहीं है। माय फेवरेट राइटर फ्योदर दोस्तोयेव्स्की, nothing over here for Russian political reasons. We are not good at terms with Russia, so no Russian literature over here, but it is something that connects us. Right? Literature, knowledge, it's something that connects the whole world. आर्ट बियॉन्ड बाउंड्रीज होना चाहिए। Exactly. तो इस वजह से गवर्नमेंट इस पे ये एक्शन ले सकती है कि पहले तो हमारे अंदर बच्चों में, छोटे बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप करें। वो तो घर के ऊपर, घर में होता है कि होम लेवल या स्कूल, इनिशियली स्कूल पे, स्कूल लेवल से क्रैमिंग खत्म करें। ये तो बहुत कॉमन कल्चर है पाकिस्तान का, क्रैमिंग के अलावा तो गुजारा नहीं है। तो बस आई वुड से कि यार गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, वरना हम जो यूथ हैं हम मिलके भी कुछ ना कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं। ऐसे है। आई एंड माय फ्रेंड, हम अपने जूनियर्स को इसी तरह बुक्स देते हैं, क्या पढ़ो। हम बैठते हैं सर्कल्स में, हमारे ग्रुप्स हैं। छोटे लेवल पे तो हम यही कर सकते हैं ना अपने तौर पे कि हम जितने नॉलेज को की अवेयरनेस इसको फैला सकते हैं फैलाएं कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉलेज, देन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड, what will work in our way and what will not. अच्छा, ये भी है कि न्यू जो बुक्स हैं वो नहीं यहाँ पे हैं, जैसे साउथ एशियन लिटरेचर है और जो नया लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ पे नहीं है, पुराना ही है, इसको रिन्यू नहीं किया जा रहा। वो तो ये भी अलमिया ही है पाकिस्तान का, आज तक हमारी कोर्स बुक्स नहीं रिन्यू हुई, वो भी अभी तक वही पढ़ते जो हमारे बाप दादा पढ़ते आए हैं। तो ये तो बस यही है, हुकूमत लेवल पे होना चाहिए। अगर नहीं भी हो रहा तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, आप इनिशिएटिव ले रही हैं, इंडिविजुअल लेवल पे ले रही हैं, और मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी ये बात। थैंक यू। जैसा कि देखा आपने कि आज हमने लोगों से बहुत मजे मजे के सवालात पूछे और उनसे मजे मजे की बातें की। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे जितना भी खा ले पेट नहीं भरता। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आपको एक दिन तक इसका जवाब नहीं पता चलता तो ये हमारे फेसबुक पेज से आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। थैंक यू। मैं फारिया रब्बानी विद कैमरा वुमन अरूज अजमत। अल्लाह हाफिज।